श्रीमती संतोष विजय गंगवाल जैन, श्रीमती करिश्मा अंकुर गंगवाल जैन, स्वास्तिका जैन, आरजू जैन, आरिश जैन। अभी तत्वार सूत्र का वाचन 3 अध्यायों का होना है और चौथे अध्याय का अर्थ होना है। पहला अध्याय का 44 नंबर पेज से शुरू है। त्रैकाल्यम द्रव्यसटिकम नवपद सहितम जीवसटिकायलिष्याः पंचान्ये चास्तिकाया व्रत समिति गति ज्ञान चारित्रभेदः इत्येतन् मोक्षमूलं त्रिभुवनमहितैः प्रोक्तमर्हद्भिरीशैः प्रत्येतिश्रद्दधाति प्रशति च मतिमान् यः स वै शुद्धदृष्टिः सिद्धे जयपसिद्धे च विहाराहेन फलं पत्ते वन्दिता अर्हन्ते मोक्षम् आराहेना कंसो उज्जोवनमोज्जीवनं निर्विहनं साहनं च नेच्छरिणं दंसनेनानिचरितं तवाणमाराहेणावनीया मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुण लब्धये। देखिए, ये प्रथम अध्याय एक जिज्ञासा से शुरू हुआ है। ये पहला श्लोक इंद्र ने इंद्रभूति गौतम से पूछा था कि इसका अर्थ बताओ। ये पहला श्लोक मिनी तत्वार सूत्र है। इसमें पूरे तत्वार सूत्र का सार बसा हुआ है। एक श्लोक से पढ़ने से पूरा तत्वार सूत्र का भाव उसके अंदर आ जाता है। त्रैकाल्यम सब जानते 3 काल हैं। द्रव्य षटकम 6 द्रव्य हैं। 9 पद सहितम, पद यानी पदार्थ। जीव 6 काय और 6 लिस्या वाला है। षट को 2 जगह लगाना है, षट काय लिस्या, तो 6 काय और 6 लिस्या वाला। इसके अलावा चान्य 5 सबके साथ लगना है। 5 अस्तिकाय, 5 व्रत, 5 समिति, 5 गति, 5 ज्ञान, 5 चारित्र के भेद। अब कह सकते हो महाराज गति तो 4 हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, गति 4 होती है। परंतु आचार्यों ने मोक्ष को भी गति कहा है। गमनम गति, बिना गति किए अपन मोक्ष नहीं जा सकते। तदनंतर गच्छत्या लोकांता, कर्मों का जब नाश हो जाता है तो जीव लोक के अंत तक गमन करता है। इसलिए मोक्ष को गति कहा है। और 5 अस्तिकाएँ तो क्षेत्र में
काल द्रव्य को निकाल दो, 5 व्रतों के बारे में, 5 समिति के बारे में सब जानते हैं, 5 सम्यक ज्ञान जो हैं, और 5 चारित्र के भेद, सामायिक, शिरु, स्थापना, परिहार, शुद्धि, सुख, सांप्राय, अध्याख्यात। एक करणानियोग के चारित्र, चरणानियोग के चारित्र अलग हैं। वो 13 प्रकार का चारित्र, 5 महावृत, 5 समिति, 3 गुप्ती, ये 13 चारित्र चरणानियोग का है, और ये करणानियोग का चारित्र है। जब तक हम स्वरूप भेद और स्वामी भेद नहीं समझेंगे, भटकते चले जाएंगे। इत्येतन मोक्ष मूलम, ये सब मोक्ष के मूल हैं। और किसने बताए हैं? त्रिभुवन महतई, 3 लोक के द्वारा पूजित अरहद भी ईसही प्रोक्तम, अरहंत ईश्वर के द्वारा प्रोक्तम बताए गए हैं, कहे गए हैं। उनने बता दिए हमें क्या करना है, तो कहते हैं प्रत्येति श्रद्धाति प्रशति च मतिमान, यह सवई शुद्ध दृष्टि। या माने जो मतिमान, बुद्धिमान, ऊपर कहे गए द्रव्य तत्व पदार्थ आदि की प्रत्येति, प्रतीति, रुचि, श्रद्धाति, श्रद्धा, प्रशति, अनुभव करता है, सामान्य वह वही यानी निश्चय से शुद्ध दृष्टि, सम्यक दृष्टि है। ये 2 गाथाएं भगवती आराधना की हैं। वह 4 प्रकार की आराधना के फल को प्राप्त, चौविहाराहना फलम पत्ते, कौन? सिद्धे, जब सिद्धे, प्रसिद्ध सिद्ध जयवंत हों, वंदिता अरहंते, अरहंत भगवान को नमस्कार करके आराधना कमसो मोक्षम, 4 आराधनाओं को क्रम से कहेंगे। उज्जोवण, मुग्धवणम, निवहणम, साहनम च निच्चरणम। उज्जवण करना, उत्पन्न करना, उज्जवण करना, प्रकाशित करना, उत्पन्न करने के बाद इसे फैलाना, बढ़ाना, और निवहणम, निर्वाह करना, और किसी तरह से छूट जाए तो पुनः साधनम द्वारा उसे प्राप्त करना, और निवहणम, इस भाव से अगले भाव में ले जाने की विधि का नाम निर्वहन है। दर्शन नान चरितम तबान, दर्शन ज्ञान चारित्रो तप, ये 4 प्रकार की आराधना कही गई है। इन सब की साधना ही ये तत्वार सूत्र कमाना, दर्शन ज्ञान चारित्र अभी कमा लो, उसके संस्कार ले लो, तब कमा लो, तब के संस्कार ले लो, कम से कम नसिया जी से और चंदा प्रभु मंदिर तक नंगे पैर चलना सीख लो। पता लगती है कि महाराज कैसे चलते होंगे। आज मधु बहन जी ने बहुत अच्छा किया, सबकी चप्पल उतरवा दी, उतारे चप्पल। क्यों? मधु बहन जी खुद पहन के नहीं आई थी, वो पहन के आती तो फिर कौन कहने कहती कि नहीं छोड़। हाँ, आदमी जब स्वयं गलती करता है तो दूसरे की गलती नहीं देखता है, और जब थोड़ा पाक साफ होता है तो सारे लोगों में गलती गलती दिखना शुरू हो जाती। एक प्रकृति का नियम है, प्रकृति का नियम। कहने का अभिप्राय है कि दर्शन ज्ञान चारित्रो तप, ये 4 आराधना है। मंगलाचरण में उन्होंने मोक्ष मार्गस नेतारम भेत्तारम कर्म भूवताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धे। पहले दिन कुछ व्याख्या इधर की उधर भी हो गई, कुछ नई चीज़ें हैं। पहला और दूसरा अध्याय बड़ा महत्वपूर्ण अध्याय है। हम रोज भी पाठ करते समय थोड़ा थोड़ा उसका, हाँ, क्योंकि चौथा तो अपन को मिलना नहीं और तीसरे से कोई बैर नहीं,
क्या भाई स्वर्ग तो मिलना नहीं, नरक से बैर क्यों बांधना। तो ये मंगलाचरण जो है मोक्ष मार्ग स्नेतारम भेत्तारम कर्मभूताम, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस मंगलाचरण में चारों अनुयोग हैं। मोक्ष मार्ग स्नेतारम इस पद में प्रथमानुयोग है। मोक्ष मार्ग स्नेता, नेता कौन होते हैं? वास्तव में नेता कौन होते हैं? आप लोग उसको मानते हो जो इधर की ओर भिड़ा दें और कहते हुए नेताजी हैं। पहले तो बिगाड़ दें फिर आ जाएं कि काम बनवा दें, अरे भाई बहुत हमारा काम बनवा देते हैं, उनको नेता कहा जाता है। कोई चौधरी भी कहते हैं, नेता कहो, चौधरी कहो। चौधरी किसे कहते हैं? चोरी, चुगली, चाकरी और चतुराई का काम, ये चार चकार जिनके पड़े पड़े चौधरी नाम। जो मोक्ष मार्ग से नेतारम पद है, जो मोक्ष मार्ग नहीं मानते हैं उनका खंडन इस पद से होता है। भेत्तारम कर्म भूताम, सांख्य मत, मीमांसक मत मोक्ष नहीं मानता है। मोक्ष मार्ग से नेतारम इस पद से मीमांसक मत का खंडन हो जाता है। और वैशेषिक और सांख्य मत, सदाशिववादी मत, ये सब आत्मा को हमेशा स्वतंत्र मानते हैं। इसलिए भेत्तारम कर्म भूताम से आत्मा कर्म बंध वाला है। इससे वैशेषिक और सांख्य इस मत का खंडन हो जाता है। ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, विश्व के तत्व को जानने वाले हैं। बौद्ध मत वाले लोग सर्वज्ञ नहीं मानते हैं, इसी सर्वज्ञता का खंडन हो जाता है। तद्गुण लब्धे बंधे, उनके गुणों की प्राप्ति हो। और चारवाक मत वाले कुछ नहीं मानते, खाओ पियो मौज करो, उस मत का खंडन हो जाता। पहला पद है मंगलाचरण में मोक्ष मार्ग। क्या है? तो पहला सूत्र बताया, 44 नंबर पेज पर चल रहे हैं अभी, पहला अध्याय और दूसरा अध्याय। रोज थोड़ा थोड़ा कुछ नया बताएंगे, क्योंकि बाकी के अध्याय में ज़्यादा अब स्वर्ग नरक नापने के लिए अब इतनी लंबी बनाए, योजन कहाँ से बनाए, राजू कहाँ से बनाए, कहाँ से दिखाएं तुम्हें, और सामने दिखा भी दो तुम कौन से मानने वाले। जो साक्षात दिख रहा है उसको ही तुम मानने वाले नहीं हो तो परोक्ष है, उसका क्या आश्चर्य। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता का नाम मोक्ष मार्ग है। अच्छी तरह से देखभाल कर चलना, अच्छी माने सम्यक, देखना माने दर्शन, भालना माने ज्ञान, चलना माने चारित्र। बिल्कुल आपकी भाषा में आप सीख लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जब भी इस सूत्र को पढ़ो अच्छी तरह से देखभाल के चलना। किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए 3 काम जरूरी होते हैं। आप जब छोटे थे, आपके छोटे बच्चे कहीं बाहर जाते हैं तो आप कहते बेटा अच्छी तरह से देखभाल के जाइयो, अच्छी तरह से देखभाल के जाइयो। यही तो सिखाता है सूत्र, मोक्ष मार्ग से नेतारम, ये मोक्ष का मार्ग। महाराज ने दिया प्रवचन और कहा कि भाई देखो, घी आटा और शक्कर मिलके हलवा बन जाता है। घी आटा और शक्कर मिलके हलवा बन जाता है। 5-6 साल का बच्चा वहाँ सुन रहा था।
मम्मी लग गई काम में। वो गया रसोई घर में, 1 चम्मच आटा, 1 चम्मच घी और 1 चम्मच शक्कर निकाल के और कटोरी में मिला के और घुमाने लगा। मम्मी आई कि बेटा क्या कर रहे हो? मम्मी हलवा बना रहा हूँ। बेटा ऐसे कैसे हलवा बनता है? अरे कैसे नहीं बनता है, आज महाराज ने कहा था घी आटा शक्कर मिलके हलवा बन। बेटा घी आटा शक्कर मिलके हलवा तो बनता है, लेकिन उसके आगे लिखा है सम्यक। क्या? हाँ, इस सम्यक को छोड़ दिया तो घी आटा शक्कर मिला करके ले ही बन जाएगी, हलवा नहीं बनेगा। तो कैसे बनेगा मम्मी? तो बेटा पहले इस आटे को घी में सेंका जाएगा। दर्शन और ज्ञान एक साथ सीखते हैं। बाद में चारित्र की शक्कर डलती है, और पहले से डाल दो तो जब अचेतन द्रव्यों में अनुपात होता है, भोजन की सामग्री में अनुपात होता है, तो आत्महित की सामग्री में अनुपात नहीं होगा? जरूर होगा। इतनी सी बात समझना है अपन को कि दर्शन ज्ञान चारित्र तो सबके पास है, लेकिन उसमें सम्यक नहीं है। बिना दर्शन ज्ञान चारित्र की कोई आत्मा नहीं है। एक इंद्री से निगोद से लेकर के सिद्धालय की सब आत्मा है, सब में वही है, लेकिन सिद्धालय की आत्मा में सम्यक है और अपनी सब में मिथ्या है। श्रीमती संतोष विजय गंगवाल जैन, श्रीमती करिश्मा अंकुर गंगवाल जैन, स्वास्तिका जैन, आरजू जैन, आरिश जैन।